हमारे गुरु आदरणीय नानक जी से पहले कोई सिख नहीं था, जीसस से पहले कोई ईसाई नहीं था, मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था, ऋषभ देव से पहले कोई जैन नहीं था, बुद्ध से पहले कोई बौद्ध नहीं था और कार्ल मार्क्स से पहले कोई वामपंथी नहीं था। नमस्कार, एक आर्टिकल लेके आया हूँ। वो जो अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डीन हैं महेंद्र जी, उन्हें कहीं मिला होगा तो उन्होंने पोस्ट किया है। ये हर आदमी तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी लगता है मुझे कि अगर आप हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा में गुथे हुए लोग हैं, अगर अपने को हिंदू मानते हैं, जन्म जन्मांतर से मानते हैं और आपको लगता है कि सदियों से अनंत काल तक हिंदू था और रहेगा, तो आप ज़रा आज की तारीख में जो उठा पटक लबादा दाएँ बाएँ चल रहा है ना, उसको किस ढंग से टैकल करें, आप उसे अपनी सोच में किस तरीके से बिठाएं, किस तरीके से प्रतिक्रिया करें, ये तय करने के लिए इस आर्टिकल को जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो लिखते हैं कि हमारे गुरु आदरणीय नानक जी से पहले कोई सिख नहीं था, जीसस से पहले कोई ईसाई नहीं था, मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था, ऋषभ देव से पहले कोई जैन नहीं था, बुद्ध से पहले कोई बौद्ध नहीं था और कार्ल मार्क्स से पहले कोई वामपंथी नहीं था। लेकिन ये ऋषि परंपरा तो, सनातनी परंपरा तो पता नहीं कब से है, जब से सभ्यता की शुरुआत हुई होगी, जब से सूरज से रोशनी मिलनी शुरू हुई होगी धरती को, जब से हवा यहाँ चली होगी, जब से पंच तत्वों से शरीर और जमीन और इस धरती का सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, तब से आप हैं, जिसे सनातन कहते हैं। कृष्ण से पहले राम, राम से पहले है जमदग्नि से पहले, अत्रि से पहले, अगस्त से पहले, पतंजलि से पहले, कणाद से पहले, याज्ञवल्क्य से पहले सभी सनातनी वैदिक धर्म थे। जी हाँ, राजनीतिक शतरंज की इन 12 चालों को ध्यान से देखें और समझें। चाल एक, मुगल भारतीय बन गए और भारतीय जो है काफिर बन गए। ऐसा कैसे हो गया भाई? नेहरू, खान, माइनो, गांधी बन गए और भारतीय मूर्ख। नंबर 3, मोमिन कश्मीरी बन गए और कश्मीरी पंडित शरणार्थी बन गए। 4, बांग्लादेशी बंगाली बन गए और बंगाली बाहरी हिंदू। सैनिकों के हत्यारे और पत्थर बरसाने वाले आंदोलनकारी बन गए और सेना मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले। नंबर 6, टुकड़े टुकड़े गैंग देशभक्त बन गया और देशभक्त ब्रांडेड अल्ट्रा नेशनलिस्ट बन गया फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। नंबर 7, वो जो चिता की लकड़ी है जो अंतिम संस्कार में काम आते हैं, उसको लेकर के भी पर्यावरण की चिंता सताने लगी लोगों को। दफनाने के लिए सैकड़ों हजारों एकड़ जमीनें बर्बाद हुई, कोई नहीं देखता उधर। 8, बहुत मामूली बात है। एक बार मैं सुना था कि वो जानवरों की रक्षा के लिए कैंपेन चला था, राखी में इस्तेमाल किए गए ऊन से भेड़ को चोट पहुंची और बकरीद में जो कुर्बानी दी जाती है, हजारों लाखों बकरियों का, बकरे का जो कत्ल होता है, वो रिलीजियस फ्रीडम बन गया, धार्मिक स्वतंत्रता बन गई। और चाल नंबर 10, तुष्टीकरण धर्मनिरपेक्ष हो गया, जबकि समानता कम्युनल हो गई। आप एक राष्ट्र की बात करो तो कम्युनल। आरएसएस आतंकवादी बन गया और कांग्रेसी नेताओं का आपने सुना होगा, ओसामा जी, हाफिज साहब, हुर्रियत शांति के दूत बन गए, है ना। भारत माता की जय सांप्रदायिक हो गया और भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। हाँ, जरा सोचिए, समझिए, आखिर एक दिन इस हिंदू बहुल देश में ये सब कैसे हो गया। ये देश
जो बटा भी 1947 में हिंदू मुसलमान के नाम पे एक हिंदुस्तान जो है धर्मशाला बन गया, पाकिस्तान को इस्लामिक देश बना दिया। आज भी आपको समझ में नहीं आ रही कि ये हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति का देश था, है और रहेगा तो कैसे रहेगा, और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं सोचिए और अपना व्यवहार तय कीजिए। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।